हवा में सामान ले जाते ड्रोन, एक जगह से दूसरी जगह ड्रोन के जरिए जाते लोग। कल्पना लग सकती है आपको, लेकिन इसको हकीकत में बदलने वाला पहला कदम उठा लिया गया है। और अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो भारत में अगले कुछ सालों में ड्रोन टैक्सी आपको दिखने लगेगी। सरकार ने 26 अगस्त को नए ड्रोन नियम नोटिफाई कर दिए हैं। बड़ी बात यह है कि अब 500 किलोग्राम तक वजन ले जाने वाले ड्रोन को मंजूरी मिल गई है। सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया का कहना है कि वो समय भी अब दूर नहीं जब आप सड़कों पर उबर जैसे सर्विसेज की तरह हवा में ड्रोन पॉलिसी के तहत टैक्सीज देख पाएंगे। तो आज के इस वीडियो में इस नए नोटिफिकेशन की बात होगी, उन नियमों की बात हम करेंगे जो अब नए और आसान बनाए गए हैं। सरकार का मानना है कि भारत में साल 2030 तक ड्रोन हब बनने की क्षमता है और उसी विजन को देखते हुए उसने ड्रोन संबंधी नियमों में 30 अहम बदलाव किए हैं। नई ड्रोन नीति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ड्रोन से जुड़े नए नियमों से स्टार्टअप के साथ साथ इस सेक्टर में काम करने वाले हमारे युवाओं को भी काफी मदद मिलेगी। इससे इनोवेशन और कारोबार के लिए कई संभावनाओं के दरवाजे भी खुलेंगे। तो वहीं एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि ड्रोन की इस नई पॉलिसी के बाद ई कॉमर्स सेक्टर में बूम आएगा। जैसे आप सोचिए कि फ्लिपकार्ट, Amazon इस तरह की कंपनी से जैसे आप ऑर्डर्स मंगाते हैं, उनमें एक डिलीवरी बॉय आकर आपके घर पहुंचता है, ऑर्डर आपको हैंडओवर करता है, तो अब इस प्रोसेस को ड्रोन के जरिए एक तय समय में और तेजी के साथ किया जा सकेगा। ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है, लेकिन पूरे सेक्टर पर इसका प्रभाव क्या होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। अगर नियमों की बात करें तो अब फाइल्स को इधर उधर खिसकाने वाला काम कम होगा। सरकार ने ड्रोन सर्विसेज के लिए भरे जाने वाले जो पेपर्स हैं उनकी संख्या भी 25 से घटाकर 5 कर दी है। जितने टाइप की फीस ली जाती थी अब उसे भी घटाकर 72 से 4 कर दिया गया है और फीस भी घटाकर नाम मात्र के लिए कर दी गई है। ड्रोन के आकार के साथ हालांकि कोई संबंध इसका नहीं रहा। उदाहरण के लिए रिमोट पायलट लाइसेंस शुल्क जो बड़े ड्रोन के लिए 3000 रुपए था, उसे सभी कैटेगरी के लिए घटाकर 100 रुपए कर दिया गया है और जो 10 साल के लिए अब वैलिड रहेगा। किसी भी रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस को जारी करने से पहले सिक्योरिटी क्लियरेंस की अब जरूरत नहीं होगी। तो ये तमाम नियम आप देख रहे हैं कि कैसे इनको आसान किया गया है। साथ ही भारतीय कंपनियों में फॉरेन ओनरशिप के बारे में अब कोई बैन नहीं होगा। अब ड्रोन चलाने के लिए 3 तरह के जोन बनाए जाते हैं। डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पर ग्रीन, येलो और रेड जोन के साथ इंटरैक्टिव एयर स्पेस मैप डिस्प्ले किया जाएगा। यानी इसका मतलब ये है कि ड्रोन को कहां ऑपरेट किया जा सकता है, कहां नहीं, ये इससे तय होगा। जैसे ग्रीन जोन, इसका मतलब है कि सिक्योर हवाई स्पेस। ग्रीन जोन जमीन से 400 फीट या 120 मीटर वर्टिकल दूरी तक का एयर स्पेस है और ये वो स्पेस जिसे रेड या येलो जोन पर मार्क नहीं किया गया है, वो जगह है। इस ग्रीन जोन में ड्रोन को ऑपरेट किया जा सकता है और किसी भी अनुमति की यहाँ पर आपको जरूरत नहीं होगी। अगले जोन की बात करते हैं, येलो जोन। पेरीमीटर को एयरपोर्ट के 45 किलोमीटर से यहाँ पर घटाकर 12 किलोमीटर तक कर दिया गया है। इस जोन का मतलब ये है कि इसमें कुछ दायरे तय होंगे। रेड जोन प्रतिबंधित जोन होता है, वहां खास मंजूरी के बाद ही ऑपरेट किया जा सकता है। अब एक और फैसला ये कि कार्गो डिलीवरी के लिए स्पेशल कॉरिडोर बनाए जाएंगे। ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया ने नए नियमों को ड्रोन इंडस्ट्री के लिए एक नए युग की शुरुआत के तौर पर कहा है। ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया ने नए नियमों को ड्रोन इंडस्ट्री के लिए नए युग की शुरुआत कहा है। तो उम्मीद यही कि अब तक जो आप फिल्म्स में देखते थे, टेलीविजन स्क्रीन्स पर देखते थे, सुनते थे, वो तमाम संभावनाएं ड्रोन के जरिए हकीकत में बदलती हुई दिखाई देंगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अपना फीडबैक हमारे साथ जरूर शेयर करिएगा।